हमने हरी चटनी जो कि पकौड़ों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, रमज़ान मुबारक की पहली सारी का आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, आज सहरी में मैं सबसे पहले फैनी बनाऊँगी, उसके बाद ये चेक कीजिए यहाँ जी दूध बॉयल कर रही हूँ फेनी के लिए। अच्छा, ये फेनी में सारी उठा के लिए आ गई। अच्छा, अम्मा को भी देनी है और दूध भी दिया अम्मा को 1 किलो और फेनी भी दी है। तो नीचे भी दिए हमने, जब पहली बार ये लाते हैं ना फेनी तो हम नीचे अम्मा को भी देते हैं दूध भी फेनी। वहीगा वीडियो पे। आज हम जी शायरी में क्या खाएंगे ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, ना कल कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई ना परसों, क्योंकि वजह ये थी कि बेटी आई है मेरी कल, यानी रमज़ान मुबारक का जब चाँद नज़र आया उसी दिन आ गई थी, क्योंकि फ़ातिमा को देखने मैं गई थी। वो व्लॉग तो आपके साथ शेयर भी नहीं किया। सबसे पहले मैं चाह रही थी कि रमज़ान मुबारक का पहले रोज़ा पहला सहर और इफ्तार आपके साथ शेयर कर लें हम, और पूरे इफ्तार तक आपके साथ रहेंगे आज हम वीडियो पे। तो पूरे दिन हमने किस तरह से गुजारा ये सब आपके साथ शेयर करेंगे, और इफ्तार में हमने क्या बनाया ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। रहेगा अभी आज हमारे व्लॉग पे प्रॉपर। हमारे व्लॉग प्लीज़ वॉच किया करें। और जो मैं फ़ातिमा के पास कराची गई थी वो व्लॉग आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि टाइम की जो थी ना मसरूफियात इतनी ज़्यादा हुई हुई इस वक्त बच्चों की वजह से। जी रात हस्बैंड कौरमा लाए थे चिकन का। अच्छा जी, बेटी आई हुई है और बेटी आई थी कल फ़ातिमा की तबीयत की वजह से। मैंने आपको बताया था जो मैं भी गई थी कराची, लेकिन फ़ातिमा कह रही मम्मा मेरी छुट्टी है, आप भी मुझे हैदराबाद लेके चलो। तो बच्चे आए थे कल, मैंने आपको दिखाया है, इंशाल्लाह सुबह आपको दिखाएंगे। और मैं लग गई थी बच्चों में। तो यहाँ मैं सहरी में आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो बेटी भी रोज़ा रखेगी और इंशाल्लाह मेरा भी रोज़ा होगा, तो हम अपनी भी सहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे जी को और मैं मंगवाया था बाज़ार से, बनाया नहीं था क्योंकि बच्चे अचानक ही आए थे, कुछ पता ही नहीं था। चलिए जी, बनाते फैनी पराठे, उसके साथ कौरमा। जब फैनी बनेगी तो सुफियान बाबा, रात को ही सुफियान बाबा ने थोड़ी सी खा ली थी, और फेनी दूध में मैंने बना के दी थी सुफियान बाबा को। अभी कि मैं बना लूँगी तो सुबह बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि गैस का पता नहीं आएगी नहीं आएगी। गैस का कुछ ऐसा है कि 9 बजे जाएगी शायद। फेनी हमने भिगो दी है दूध में, और यहाँ जी हम अभी चाय बन रही है, यहाँ जी सालन गर्म हो रहा है कौरमे का, इसके साथ हम पराठे बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, गैस की वजह से ना इतना ज़्यादा डर लगा हुआ था। सबसे पहले मैं ना सहरी बनाने लगी थी, मेरी दुरानी भी फिर बनाएंगी, तो यही लग रहा था कि गैस कम होगा, और कम ही आ रहा था, इतना ज़्यादा कोई गैस सही नहीं आ रहा था। गैस का कुछ ऐसा ही है भाई, धोखा भी दे देता है। लेकिन ये कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ गैस भी नहीं है, लेकिन अल्लाह, मैं कहती हूँ वहाँ पर भी है कि गैस का जो इशू है वो ख़त्म हो जाए। बहुत परेशानी होती है। जहाँ मेरी बेटी रहती है गार्डन में, वहाँ तो गैस है ही नहीं, सभी सिलेंडर यूज़ करते हैं। बड़ा डर लगता है बच्चों के घर में सिलेंडर का। तो ये गैस जैसी भी आ रही है कि हल्की, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आ तो रही है ना। तो आप देख सकते हैं ये फुल गैस हुआ हुआ है, और कितना बस इतनी देर में तवा गर्म हुआ। उसके बाद तो जब मैं बना लूँगी फिर उसके बाद दौरानी किचन में आ जाएंगी, तो वो भी उनके यहाँ भी सभी रोज़ा रखेंगे, मेरे देवर दोनों बच्चियाँ उनकी। तो यहाँ पर जी मैं यही कहती कि मैं बना रही हूँ, आप बस फटाफट से आ जाओ आटा लेकर, क्योंकि हमारा किचन एक ही है। तो जब मैं बना लूँगी तो फिर वो आएगी। तो यहाँ जी पराठा इतनी देर देर में सीख रहा है, लेकिन बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। कभी तो इतनी अच्छी गैस आती है कि बहुत ज़्यादा तेज़ आती है, कभी बिल्कुल ही नहीं आती है। तो यहाँ बेटी को मैंने कहा आप उठो नहीं, आप लेटी रहो, मैं सहरी बना के अभी रूम में ही लेकर आ जाऊँगी। तो यहाँ जी मज़ेदार से पराठे और
अच्छा बेटी मेरी है ना ज़्यादा ऑयली पराठे नहीं खाती है, और मेरे हस्बैंड बहुत ही ऑयली होता है, अच्छे से बना हुआ हो पराठे में घी अंदर भी बाहर भी अच्छा लगा हुआ। तो यहाँ जी चकोर पराठे के साथ बड़ा मज़ेदार लगेगा कौरमे का सालन ना, ठीक है। और यहाँ जी बन रही पराठे, ठीक है। ये है जी हमारी सहरी, और इफ्तार में हम क्या बनाएंगे ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे नहीं हम रूम में ही ले आए थे, और यहाँ बच्चे सो रहे हैं, और जो बच्चे आए थे ना आज, तो ये जी यानी रमज़ान मुबारक के चांद नज़र आया तो उसी दिन आ गए थे। हस्बैंड भी यहीं सुफियान के साथ खेलते खेलते यहीं सो गए। हालांकि मैं कहती सामने वाले रूम में चले जाओ, तो वो यहीं सो गए थे सुफियान बाबा के साथ साथ। तो यहाँ बातें करते रहे सुफियान को, फिर उधर लेटाया हमने, इधर साइड में हम सहरी कर रहे हैं। ये मेरी फ़ातिमा जो कि बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है, दुआ कीजिएगा मेरी फ़ातिमा जल्दी जल्दी से सेहतियाब हो जाए। और माशाल्लाह और अभी काफ़ी बेहतर है कि मैंने खिलाया, अंडा बॉयल दिया, बिस्किट्स भी खा रही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला बस ये कि खाती रहे। टाइफाइड जो बुखार होता है ना बड़ा ख़राब होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। उसके बाद जी मैं आ गई थी जी थोड़ा सा सामान लेके, क्योंकि जितनी भी मेरी ग्रोसरी थी वो ख़त्म हो गई थी बच्चों के चक्कर में। मैं लगी थी, पूरा दिन हो गया था, दोपहर में तो आए गए थे, तो मैं जा गई नहीं थी। और फ्रूट्स भी मैं देख के लेकर आई हूँ, थोड़ा सा खरबूजा, उनके इसकी तासीर भी गर्म होती है। सेब भी फातिमा थोड़ा सा खा लेगी तो थोड़ी जान आएगी। वही फ्रूट्स लाई हूँ जो कि नुकसान ना दे। तरबूज फातिमा को नुकसान देगा वो मैं लेकर ही नहीं आई। केले शेले जो होता है ना, जो ठंडी ठंडी चीज़ें वो सब बंधे हुए तो वो लेकर ही नहीं आई। बहरहाल काफ़ी जो सामान था, दही फुल्कियों का, शैम्पू और सोप, सर्फ, काफ़ी सारा सामान था। मैं आपको क्या बताऊँ, ये सारी ग्रोसरी जो हमें कल लानी थी वो मैं आज ही लाई हूँ, यानी पहले रोज़े की सुबह में। तो बच्चे सो रहे थे ना, मैं बाज़ार निकल गई थी। मैंने कहा चलो, हस्बैंड कहते हैं आपको दे लिया ना अपनी समझ से। तो फिर उसके बाद जी गैस चली गई थी, और यहाँ जी बिजली वाले हीटर पे थोड़ा सा दही फुल्कियों का मसाला जो कि ज़ीरा और मोटा धनिया, इसको भूनूंगी। जब खुशबू आएगी प्यारी सी, इसको ग्राइंड करके रख दूँगी। इसमें आप फिर कुटी हुई मिर्चों को शामिल कर लें, थोड़ा सा बारह मसाला नहीं करें शामिल तो कोई मसला नहीं है। मैं नहीं शामिल करूँगी क्योंकि बच्चे भी खाएँगे, तो वो हम अलग से शामिल कर लेंगे, वरना इसी में चाट मसाला शामिल कर लें थोड़ा सा। जब इसका हम ग्राइंडर कर लेंगे ना इसको, जब कंटेनर में जिसमें भी हम इसको भरेंगे, तो इसमें ही हमें थोड़ा सा दरा मिर्च और थोड़ी सा चाट मसाला मिक्स करके रख लें। बाहर के बने बनाए दही फुल्कियों के मसाले से बेहतर है ना घर का मसाला होता है। तो ये मैं इसीलिए भून रही थी, क्योंकि गैस तो अब बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और यहाँ जी पहला दिन थोड़ा सा गैस नहीं आ रही थी, और देखते हैं आपकी रूटीन क्या होती है हमारी गैस की। तो हीटर पे ही काफ़ी के सारे काम हो जाएंगे। सुफियान बाबा की खिचड़ी भी बनाऊंगी अभी थोड़ी सी, क्योंकि बच्चों के लिए तो चाहिए होता है ना। बड़े तो रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो चाहिए होता है चाय, पराठा, अंडा जो भी होता है, ब्रेड वगैरह, तो वो इस पर ही कि हम बना लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है परेशानी नहीं होती। बेटी पहले आई थी ना, जब बरीरा हमारी पहली बार आई थी, जब भी हमने इस हीटर को ला कर रख लिया था, क्योंकि ना अंडे बॉयल चाहिए होते हैं, बच्चों की चाय गर्म करनी, बच्चों का दूध के लिए पानी गर्म, काफ़ी काम में आ जाता है। तो मैं बेटी से कही थी काफ़ी सहूलत है हमें इससे, तो मैं लाई बेटी की वजह से थी। बहरहाल ये आज हमारे काम रमज़ानों में भी आ ही रहा है, ठीक है ना। हमने हरी चटनी जो कि पकौड़ों के साथ बहुत मज़ेदार लगती है, तो ये हमने भी अभी इसको भी ग्राइंड किया, ठीक है। इसमें ज़ीरा, लहसुन और पुदीना, इमली का पल्प शामिल किया है। इसको करते हैं फ्रीज़र। क्या लाइयो दिखाओ। पामो मेरी छोटी बरीरा, मेरी छोटी सी बरीला, मेरे लिए तो नानी कुछ लाली ही नहीं है। आप मेरे तो लिए कुछ लाली नहीं है, आप बिल्कुल ही नहीं सुनती है मेरी। आप मेरी तो सुनती ही नहीं है, मेरे लिए कुछ लाती ही नहीं है। फामो आपके लिए क्या लाई है? रेजर कौन दिला के लाया है ये आपको? देखो, हाँ नानी ने बोले, नानी एक गिफ्ट खोल के दे रही है, दे दो। इधर आइए, मामा सो रही है, आप ही जल्दी इधर आइए। हाँ इसे खेलो आप। अच्छा जी, भी चिकन फ्रीज में ला के रख के ना मैंने छोटे छोटे शॉपर बना लिए थे, लेकिन काफ़ी देर पहले ना निकाल के रख लिए थे, काफ़ी सारा एक बनानी थी ना,
तो मुझे परेशानी नहीं हुई। बर्फ़ इसमें हालांकि वॉश करके रखती हूँ गोश्त को, लेकिन फिर भी एक बार एक बार फिर भी इसको वॉश कर लेते हैं। उसके बाद आज बनाएंगे कढ़ाई। हाँ जी, कढ़ाई फाइनल है, वही तरीका जो हर बार आपको दिखाते हैं। और अभी पिछले व्लॉग में ही हमने चिकन कढ़ाई दिखाई थी, और अक्सर ऐसा होता है कि चिकन कढ़ाई भी। और जी बच्चों की आवाज़ आ रही है आपको, सुफियान बाबा आए ना हमारे। अच्छा, ये जी उसी तरीके से बनाइए। मोटा धनिया, ज़ीरा, ये इसका ख़ास मसाला। अभी इसमें रह गई हरी मिर्चें शामिल करेंगे, यही इसका फ़ाइनल लुक है। ये फ़ाइनल लुक चेक कीजिए। यहाँ हरी मिर्चें इसमें अच्छे से वॉश की, उसके बाद शामिल कर दी। बस कुछ देर दम लगाएंगे, उसके बाद हमारी कढ़ाई बिल्कुल फाइनल है। अगर आप इसमें कोयले की स्टीम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना कोई इतना ख़ास ज़रूरी नहीं है। अगर दे देंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार लगेगी, वरना ऐसे भी बहुत टेस्टी बनती है। जो मेरा तरीका है पिछले ब्लॉग में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ विज़िट कीजिएगा। यहाँ जी आज आपको शॉर्ट क्योंकि टाइम बहुत कम है, रोज़े का टाइम बहुत करीब है। अभी तैयारी बनेगी पकौड़े वगैरह, तो फिर बस ये शॉर्ट आपके साथ शेयर किया, ठीक है ना। यहाँ जी थोड़ा सा फ्रूट्स कट के किया है। फ्रिज में तो बिल्कुल भी नहीं रखूँगी क्योंकि ठंडा हो जाएगा। और वही फ्रूट्स जो कि चीकू की भी तासीर गर्म होती है, खरबूजे की भी, और खजूरें इनके पापा है ना रात लेकर आ गए थे। फिर उसके बाद जी किचन में आ गए थे, और यहाँ जी पकोड़े आलू के थोड़े से प्याज वाले सॉरी। और यहाँ अच्छा जी, बच्चों की तो रौनक माशाल्लाह बहुत प्यारी हो गई, लेकिन मेरी फ़ातिमा बस थोड़ी सी सेहतियाब हो जाए, दुआ कीजिएगा, क्योंकि टाइफाइड का बुखार बड़ा ख़तरनाक होता है। हमारा दस्तरखान भी आज थोड़ा सा ऐसे ही हमने रखा है, क्योंकि फ़ातिमा बहुत ज़िद करेगी कि मुझे ये चाहिए ये। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आज का व्लॉग। जी तक, अल्लाह हाफिज़।